प्रारंभिक भारत का परिचय। अध्याय 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। और आज इसका आखिरी यानी तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अराजनैतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद A.L. वैसम 1914 से 1986 ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टि से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्सुक्य और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया 1951 प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिनसे V.A. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कृतियां ग्रस्त हैं। वैसम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से अराजनैतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यही मोड़ D.D. कोसंबी 1907 से 1966 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में लक्षित होता है। उनके विचार एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा अधिक फैले। कोसंबी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखों से निकाली जाती है। वे प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के भिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रथम कोसंबी ने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। उनकी आलोचना वैसम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन उनकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 40 वर्षों के दौरान प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणाली और दिशा में बदलाव आया है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक एवं निर्वैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि सारी अच्छी चीज़ों का उद्भव भारत में ही हुआ है। पश्चिम के लेखक अब इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि भारत में हर अच्छी बात बाहर से आई है।
किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुओं और रूढ़ि से ही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो सामाजिक गतिरोध पैदा करते हैं। वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहें। इस तरह की दृष्टि का तो यही आशा होता है कि भारतीय समाज ना तो बदला है और ना ही बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध, देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का इस्तेमाल भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परमावश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रारंभिक भारत का परिचय बुक का अध्याय 2 यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक का ये पाठ फाइनल हो गया है। मिलते हैं तीसरे अध्याय में यानी तीसरे पाठ में। तो अभी हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी साथियों, आप सभी दोस्तों को नमस्ते।